अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र है, हम बिल्कुल ठीक-ठाक हैं। और बस अब ईद की हमारी तैयारियां बिल्कुल अरूज पे हैं, क्योंकि ईद तो इसी हफ्ते में है। तो मैंने कहा जो 2-4 काम रहते हैं हमारे ईद से रिलेटेड वो हम कर लें। हम लड़कियां हैं तो हमें तो कॉस्मेटिक्स और इस तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। पीआईए में शॉप है रूप सिंह हार के नाम से, काफ़ी अच्छी शॉप है। मैं यहाँ से अपना कॉस्मेटिक का सामान लेती हूँ या अलफता से लेती हूँ। तो मुझे आज यहाँ पे जाना था, यहाँ से मैंने लेना था। यहाँ पर आए थे, यहाँ डिस्काउंट भी लगा हुआ है और जिसने विज़िट नहीं किया वो यहाँ से विज़िट कर ले। अच्छी चीज़ होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं, ओरिजिनल होती हैं और काफ़ी ज़्यादा वैरायटी यहाँ अवेलेबल होती है। मैं काफ़ी सालों से यहाँ जा रही हूँ। एक अच्छा ब्रांड है, अच्छा नाम है, अच्छी चीज़ है। ये देखें जी, कितनी ज़्यादा शैम्पूज़ की, हेयर कलर की और कंडीशनर की, क्या मेकअप की, क्या ये वैक्स देख रही थी मैं, इसमें वैरायटी थी काफ़ी ज़्यादा, रिवाज की भी थी और भी 1-2 ब्रांड थे जो कि मुझे रेकमेंड कर रहे थे कि ले लूँ। और जो है ना, ग्लोव्स थे, लिपस्टिक्स थी, ब्लश ऑन थे, हाइलाइटर थे, फाउंडेशन, हर एक चीज़ थी यहाँ पे अवेलेबल। देखिए, मैंने तो सिर्फ अपनी ज़रूरत की चीज़ें ली जो मुझे चाहिए थी ईद के हवाले से, वो चीज़ें ली हैं मैंने। यहाँ पे ये डिस्काउंट देखें, गोल्डन रोज़ पे 30% ऑफ है और अच्छा खासा डिस्काउंट है ये। मुझे ब्लड रेड कलर का ना ग्लोव्स चाहिए था, वो नहीं मुझे मिल सका। वो मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी चाहिए था। ये देखें जी, नेल पेंट्स तो इतने ज़्यादा थे और दिल कर रहा था कि सारे ही ले लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है नेल पेंट से। मेरे पास जितने भी नेल पेंट्स हो जाए ना वो कम होते हैं। मेरा दिल करता है मैं ढेर सारे नेल पेंट्स ले लूँ। पता नहीं क्यों मेरे पास बहुत सारे हैं नेल पेंट्स। मैं आपको बता भी नहीं सकती। किसी दिन मैं आपको ना अपने व्लॉग में दिखाऊंगी। ये चीक हीट भी यहाँ पड़ा हुआ था, मुझे वैसे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये देखें, लोशंस हैं, हर तरह की चीज़ है भाई यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे जो इम्पोर्टेड वाले ब्रांड है ना, जैसे बॉडी शॉप हो गया, विक्टोरिया सीक्रेट्स, इसकी भी सारी चीज़ें पड़ी होती हैं। और बेसमेंट में इनके अंडरगारमेंट्स की भी काफ़ी अच्छी रेंज है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी। ये देखें, यहाँ पे ट्वीज़र है और टिंकल रेजर्स हैं और भी पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ था। लैशेस थी, नेल्स थे। यहाँ पे फेस पाउडर देख रही थी कि कोई अच्छा फेस पाउडर मुझे मिल जाए जो मेरे फेस पे सूट करता हो। और गर्मियों में आपको पता है लूज़ पाउडर बहुत ज़रूरी होता है इंसान के लिए। इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है तो स्वेटिंग को भी कंट्रोल करता है टू सम एक्सटेंट। एक अच्छा फेस पाउडर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़रा ज़रा ऑयल भी आता है ना आपके फेस पे तो आप बिल्कुल ये लूज़ पाउडर या फेस पाउडर यूज़ कर लेते हैं तो आपका ना काफ़ी ज़्यादा फेस फ्रेश लगने लग जाता है सिर्फ इतना सा करने से। तो मेरे ख्याल में ये मस्ट हैव है फॉर समर। वैसे मुझे इतना नॉलेज नहीं है मेकअप के हवाले से, लेकिन ये मुझे पता है कि स्वेटिंग जब होती है तो उसके लिए बहुत अच्छा रहता है, फ्रेश लुक आती है ना फेस पे यूज़ करने से। इसमें भी देखें काफ़ी ज़्यादा रेंज है। मुझे ना आजकल ब्राउन कलर का नेल पेंट बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ है, तो मैं उस हवाले से देख रही थी कि जो मुझे अच्छा लगे। आप भी देखते जाएं। अब मैं बिल करवा रही थी अपना, मैंने कहा चलें बिल करवाएं और चलें। आपको मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉप दिखा दी, अपनी ज़रूरत की चीज़ें ली मैंने और बिल करवा के हम आ गए, आगे चले गए। आप लोग बताएं, आपने कुर्बानी कर ली है और ले ली है? अभी की तो नहीं है, ज़ाहिर बात है ईद पे करेंगे। तो ले ली है आपने कुर्बानी? ईद की तैयारी कैसी चल रही है? सबने अपने कपड़े बनवा ली? वैसे इस ईद में ना इतनी कोई एक्साइटमेंट होती नहीं है कपड़ों के हवाले से ना, बस कुर्बानी का ही होता है बंदे को कि वो ज़रा ले लें सही से। कपड़ों का इतना नहीं होता। छोटी ईद पे ज़रा ज़्यादा होता है शौक़ कपड़ों का, जूतों का, चूड़ियों का, मेहंदी का। इस ईद पे ज़रा खाने पकाने का होता है
कि 2-4 बर्तन अच्छे से ले आएँ, ठीक है, और कोई बारबेक्यू से रिलेटेड चीज़ें ले लें। अब यहाँ से ना निकल के पीआईए से तो हम वापडा टाउन में एंटर हो गए थे। अच्छा, मैंने ना बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखी थी, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट हो रही थी ऑन कॉस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर की, कि ऑन कॉस्ट पे आपको सब कुछ बहुत ज़्यादा रीज़नेबल मिल रहा है, अपनी एक्चुअल प्राइस से बहुत ज़्यादा कम मिल रहा है और पता नहीं क्या-क्या। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड से कहा कि हम यहाँ जाते हैं, इसको देखते हैं, और ग्रॉसरी जो करनी है हमने ईद के हवाले से, वो हम यहीं से कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं तो यहाँ से बहुत लंबी चीज़ें सोच के गई थी कि मैंने लेनी है, ठीक है। अब जब हम यहाँ गए और चीज़ें देखी, वैरायटी तो नो डाउट यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, हर एक चीज़ अवेलेबल थी, और प्राइसेस भी उन्होंने लिख के कम लगाई हुई थी, जो कि एक्चुअल प्राइस है, क्योंकि ऑब्वियसली जब बंदा लेता है बड़े ब्रांड से, जैसे इम्तियाज़ है, अल्फ़ता है, तो आपको प्राइस का तो मतलब आइडिया होता है ना। अल्फ़ता पे बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें होती हैं, एक्चुअल प्राइस से ज़्यादा होती हैं, और जब आप बिल करवाते हो तो आपका अच्छा खासा बिल बन जाता है। अच्छा, मेट्रो पे भी मैंने ग्रॉसरी की हुई है, फिर हाइपर स्टार पे की हुई है, अब वो कारफोर बन गया हुआ है, ठीक है। इस तरह करके डिफरेंट जगहों से मैंने की हुई है। तो अब यहाँ पे हम आए थे इसको चेक करने के लिए कि देखते हैं कि इसका क्या हिसाब किताब रहता है। तो प्राइस का एक्चुअल मुझे अंदाज़ा था काफ़ी अच्छे तरीके से, हर एक चीज़ की प्राइस का पता था, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ग्रॉसरी करना स्टार्ट किया। अब मेरी ग्रॉसरी में ना ये चीज़ें मस्ट होती हैं, जिसमें मैकरोनीज़ और नूडल्स, ये सारा कुछ होता है, ठीक है। अब मैंने ये ले लिया। उसके बाद अब ये देखें, ये इनकी शॉप की दुकान है, जो कि 10% ऑफ करके 230 की चना दाल थी, और ये वाली ना डीसी रेट की दालें हैं, जो कि 275 की थी। अब 275 वाली मैंने ली थी, और 275 और इनकी एक्चुअल दुकान की 230 की कितना ज़्यादा फ़र्क है, मतलब कि आप कह लें कि 60 रुपीज़ का डिफरेंस है। अब हमने यहाँ से मसाले वगैरह लिए सारे, जो जो हमें चाहिए थे। ये देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा अब तो रेंज आ गई हुई है, पहले इतनी नहीं थी, अब काफ़ी ज़्यादा है। मलाई बोटी मसाला भी है, और पता नहीं कौन कौन से मसाले हैं। खैर, मैंने शॉपिंग करती गई, ले ली चीज़ें। यहाँ पे बहुत थी भाई, हर तरह की वैरायटी थी, इसमें कोई शक नहीं है। चाहे चावल हैं, चाहे दालें हैं, चाहे कुछ भी है, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। और शॉप पे इतना रश नहीं था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी। मुझे लग रहा था काफ़ी ज़्यादा रश होगा, क्योंकि वीकेंड था, और वीकेंड पे ना लोग काफ़ी ज़्यादा ग्रॉसरी करने जाते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये अच्छा उन्होंने लिखा हुआ था कि बॉटल्स पे भी हमारा ऑफ़ है, ऑयल पे भी है, इस चीज़ पे है, उस चीज़ पे है, हर चीज़ पे लिखा हुआ था। लेकिन जब हमने बिल करवाया ना, तो हमारे साथ एक हैंड हो गया। हैंड क्या हुआ कि जो प्राइसेस वहाँ पे मेंशन थी ना, वो उससे ज़्यादा वो चार्ज कर रहे थे। मतलब वहाँ जहाँ से मैंने चीज़ उठाई थी, वहाँ पे प्राइस लिखी हुई है 230, तो वो हमें तकरीबन 250 260 चार्ज कर रहे थे। तो वो हमने उनको कहा कि भाई ये चीज़ तो वहाँ पे इतने की लिखी हुई है। अब ये एक चीज़ के साथ हुआ, 2 के साथ हुआ, 3 के साथ हुआ, तो मैंने कहा भाई ये क्या बदतमीज़ी है कि मतलब हर चीज़ के रेट्स आपने चेंज किए हुए हैं। अब एक्चुअल बिल करवाने लगे हैं तो हर चीज़ ज़्यादा, मतलब आप कह रहे हो। माइलो का पैकेट मैं जब लेने लगी हूँ यहाँ से, तो वो ये देखें माइलो ले रहे हैं, तो ये 1300 समथिंग लिखा हुआ है। तो इन्होंने प्राइस जो उधर काउंटर पे जाके बिलिंग के टाइम पे डाली, वो 1560 रुपीज़ है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस था, मैं फिर हैरान हो गई। मैंने फिर इसमें से काफ़ी चीज़ें निकाली हैं बाहर कि भाई ये हमने नहीं लेनी, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता ना। और जो चने की दाल थी, वो भी हमने डीसी रेट वाली ली थी, और वो हमें ऑन कॉस्ट वाली चार्जेस कर रहे थे, ठीक है। 230 की हमें कह रहे थे। हमने कहा भाई ये ली ही हमने डीसी रेट से, जो कि 275 की है, तो आप लोग कैसे 330 की कर सकते हो। तो इस तरह की मुझे ना इनकी बात समझ में नहीं आ सकी। मैं मतलब मैं आइंदा कभी इस स्टोर पे नहीं जाऊंगी, कभी भी, बिल्कुल भी नहीं जाने लगी, सवाल ही नहीं पैदा होता। और मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा। इससे बहुत अच्छा जो है ना इम्तियाज़ स्टोर है, वहाँ पे इतनी अच्छी ग्रॉसरी हम करके आते हैं, और जो रेट्स उन्होंने ऊपर मेंशन होते हैं वही वो चार्ज करते हैं, उससे ज़्यादा वो चार्ज नहीं करता है।
तो मैं तो वही इम्तियाज़ से ही करूँगी, इनके रेट्स मुझे नहीं समझ में आए और ये बिल्कुल ही बेकार सा स्टोर है और इतना इन्होंने हाइप क्रिएट की हुई है कि हम बहुत सस्ता देते हैं, हमारे रेट्स बहुत कम हैं, एक्चुअल प्राइस इतनी है, हम इतने का देते हैं, बिल्कुल बेकार बात है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं, जब आप करवाने जाते हैं ना तो आप खुद एक्सपीरियंस करिएगा इस चीज़ को, बिलिंग के टाइम पे खुद देखिएगा। अच्छा, अब यहाँ से निकल के बिल्कुल पास ही इसके ना डिस्काउंट स्टोर था, तो मैंने कुछ बर्तन लेने थे बड़ी ईद के हवाले से। और ना डिस्काउंट स्टोर और डॉलर स्टोर का ना एक ये भी बात होती है कि वहाँ पे वैरायटी जो है ना अपडेट होती रहती है। तो अब मैं, मेरा ख्याल है 2 महीने पहले गई थी, तो मैंने कहा अब आज भी चक्कर लगाती हूँ। हम फिर यहाँ आ गए डिस्काउंट स्टोर पे, यहाँ पे हर एक चीज़ ना 350 की मिल रही थी, तो हम यहाँ आए हैं लेने अब चीज़ें। जनाब ये चीज़ें लेंगे, ये देखें ज़रा, मैं जा रही हूँ लेने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना अपडेट हुई हुई थी और न्यू वैरायटी काफ़ी ज़्यादा मुझे नज़र आई है। हावन दस्ते भी छोटे-छोटे भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आए हैं। ये अच्छे थे वैसे मिर्चें वग़ैरह कूटने के लिए ना। तो ये देखें, ये पिज़्ज़ा की ट्रेज़ हैं सर्व करने के लिए, आप इसमें बर्गर सर्व कर सकते हैं। या ये कटिंग ट्रे देखें कितने अच्छे हैं। ये देखें, ये बाउल्स कितने अच्छे हैं, मुझे तो ये भी बहुत प्यारे लग रहे थे। काफ़ी ज़्यादा अच्छे बाउल्स है और ना ये अच्छी क्वालिटी इसकी बड़ी अच्छी थी, मोटे थे, थोड़े बारीक नहीं थे। ये ट्रेस डिफरेंट पैटर्न्स की थी, डिफरेंट डिज़ाइन थे इनके बने हुए। ये देख लें आप सारे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आके। अब मेरा दिल कर रहा था कि मैं दोबारा जाऊँ, जो चीज़ें रह गई हैं वो भी ले आऊँ जाके ना। तो घर आके थोड़ा रियलाइज़ ज़्यादा होता है बंदे को कि यार ये चीज़ भी अच्छी थी, यार ये चीज़ भी अच्छी थी, तो फिर तभी ले लेते हैं। लेकिन ख़ैर मैंने नहीं लिया, मुझसे गलती होगी, मुझे ले लेना चाहिए था। ये देखिए ज़रा, बच्चों की सैंडल्स भी थी, ये बाउल्स बड़े-बड़े थे, काफ़ी बड़ी इसमें ना क्वांटिटी आ जाती है चीज़ों की। ये देखें, अब आपको स्टोर विज़िट करवाते हैं यहाँ पे। ये सब सामान भी अवेलेबल है, आप बस वैरायटी चेक करें कितनी ज़्यादा इन्होंने अपडेट की है। पता नहीं ईद की वजह से की है या क्यों की है, लेकिन की है। काफ़ी कुछ जो है ना न्यू आया हुआ था और हर चीज़ पे ना ऊपर उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि क्या चीज़ 2 मिलेंगी, क्या चीज़ 1 मिलेगी, इस तरह करके। ये काफ़ी अच्छे थे। चिकन वगैरह मैरिनेट करने के लिए ये मैं भूल ही हूँ। अब मैंने इंशाल्लाह दोबारा जाना, फिर मैं वहाँ से लेकर आऊँगी। ये ग्लास देखें, ग्लास काफ़ी अच्छे थे, मग्स बहुत अच्छे थे और बहुत ज़्यादा इकनॉमिकल थे। 350 के आपको 3 मिल रहे थे। तो मुझे तो काफ़ी अच्छी इनकी ये बात लगी, कितने ज़्यादा रीज़नेबल है। ये येलो वाले तो मुझे बहुत ही पसंद आए थे, पिंक वाले ज़रा गर्ली लगते हैं, तो पिंक नहीं इतने अच्छे थे, येलो बहुत अच्छे थे। अच्छा, हर तरह के मग्स हैं, गोल वाले भी हैं, लंबे भी हैं, स्क्वायर में भी हैं, ठीक है, और छोटे में भी हैं, बिल्कुल कप में भी हैं। आगे देखें, ग्लासेस भी रखे हुए हैं, मग्स भी रखे हुए हैं, जग्स भी हैं। और ये पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड चीज़ें देखें कितनी ज़्यादा थी। ये देखें, ये मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने नहीं लिया। लेना था, पता नहीं क्यों नहीं लिया। घर आके यार याद होता है, अफ़सोस होता है, याद आता है, फिर अफ़सोस होता है कि यार क्यों नहीं लेके। एक्चुअली ना जब हम यहाँ जाते हैं ना, हमारा दिल करता है कि हम हर चीज़ ले लें। तो ये हिसाब था, फिर जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं बंदा वो ले लेता है, फिर कहता है कि अगली दफ़ा हम जाएँगे तो फिर लेकर आएँगे। लेकिन मैं जाऊँगी, मेरा बहुत मुझे पसंद आया था तो मैं लेकर आऊँगी। ये देखें ज़रा, ये कितने प्यारे और यूनिक से डिफरेंट स्टाइल के हैं। ये भी पिंटरेस्ट इंस्पायर्ड हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें थी। ये दराज पे एक-एक चीज़ जो है ना 800-800 की, 900 की लगी हुई है। मतलब डिलीवरी अलग है इसके ना, विदाउट डिलीवरी। ये देखें, तो यहाँ पे ये एक-एक ग्लास जो है आपको 350 का कॉस्ट करेगा, तो बहुत इकोनॉमिकल है। ये देखें ज़रा चॉपर, ये चॉपर आपको हर जगह ना 750 का मिलता है। मैंने यहाँ से 350 का लिया, ये मैंने एक ले लिया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा था।
ये देखिए बॉक्सेस वगैरह पड़े हुए हैं सारे, जौन से मर्ज़ी ले लें। बॉक्सेस तो वो हर घर में जितने भी हो जाए ना कम ही होते हैं। तो लेकिन अच्छी बात ये है कि ये ना हर दफ़ा चेंज होता है, हर दफ़ा न्यू न्यू आए होते हैं डिज़ाइंस, कलर्स और स्टाइल वगैरह ना डिफरेंट होते हैं, तो ये मुझे अच्छी बात लगती है इनकी। ये देखें 3 का सेट है। कलर्स आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ करें। ये बॉक्सेस हैं बड़े बड़े से। ये देखें यहाँ पे पिलर और चमचे और पता नहीं शेप्स क्या क्या चीज़ें हैं। इतनी वैरायटी है इधर, इतनी वैरायटी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। पहले नहीं हमें रियलाइज़ होता कि हमारे पास ये नहीं है वो नहीं है, उधर जाके पता लगता है कि यार ये भी लेना है वो भी लेना है। अच्छा ये मैं देख रही थी, मेरा दिल कर था ये ले लूँ गोश्त वगैरह के लेना, फिर मैंने कहा यार क्या इतना बड़ा सा लेना है, तो जो घर में है उन्हीं से काम चलाते हैं। ये रग्स वगैरह भी थे, आइसक्रीम स्कूपर, सीज़र्स और पता नहीं क्या क्या था, टॉयज़, और टॉयज़ की बहुत अच्छी वैरायटी थी, अच्छे थे। 350 में कुछ भी नहीं आता, लिटरली कुछ भी नहीं आता। ये देखें नाइफ़ के भी मिल रहे थे, 3 पीसेस नाइफ़ के मिल रहे थे 350 में। और ये बाउल्स मिल रहे थे 3, जोन सा मर्ज़ी कलर ले लें, चाहे 3 डिफरेंट कलर्स ले लें चाहे सेम ले लें। ये मैसन जार्स वगैरह मिल रहे थे आपको। और ये देखें ज़रा, ये बाउल्स हैं, ये मैंने लिए हैं 2 ब्लू कलर के लिए थे। पिछली दफ़ा मैंने येलो लिए हुए थे, तो येलो मेरे पास है, तो मैंने कहा चलें अब मैं ब्लू लेती हूँ। ब्राउन भी अच्छा था लेकिन वो काफ़ी फीका सा ही लग रहा था, तो पिंक मुझे पसंद नहीं है। मैंने कहा ब्लू ले लेते हैं, तो फिर मैंने 2 ले लिए थे ब्लू। ये मेकअप होल्डर्स वगैरह भी थे, और ये थोड़ा सा गंदा लग रहा था, मैंने कहा इसे भी साफ़ कर दें। फिर भाई बड़े अच्छे थे, भाई ने फ़ौरन से साफ़ करके दिया। ये मेकअप ऑर्गेनाइज़र्स वगैरह थे। और ये देखें जी काउंटर पे मेरा सामान पहुंच चुका है, वो काउंटर में उसको करने लगे हैं पैक। पैक हो जाएगा तो फिर हम जो है ना, ये देखिए ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इसके नीचे बाउल है, ऊपर स्टेनर्स हैं, और ये मैंने वैसे एक लिया था, तो इस दफ़ा मैंने फिर दोबारा नहीं लिया। ये भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी थी, इसमें आ जानी थी, तो मैंने फिर इतना बड़ा का सोचा क्या करना है, मैंने बाउल रहने देती हूँ, फिर मैंने नहीं लिया। ये भी बड़ा ही था, इतने बड़े नहीं मुझे अच्छा लगते, थोड़े छोटे होने चाहिए ना। ये नीचे बाउल होता है इसके अटैच, ऊपर स्टेनर होता है, इस तरह से है ये, पर इम्पोर्टेड है। ये अच्छा लग रहा था, क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी थी, तो मुझे पसंद आया। अब हम बिल करवा रहे हैं, पैक होने लगी हैं हमारी चीज़ें। तो ये चीज़ें मैंने ली थी, ये मग्स लिए हैं मैंने। घर के यूज़ के लिए अच्छे थे मग्स ना। हाँ गेस्ट वगैरह के लिए थोड़े फैंसी होने चाहिए, लेकिन घर में तो आपको पता है यूज़ करके टूट जाते हैं, तो फिर इसी तरह की चीज़ सही रहती है। ये डॉक्टर सेट है, क्वालिटी अच्छी थी इसकी ना। गॉशिया स्टोन में मिल रहा था, मैं तो हैरान हो रही थी कि यार उस ज़ात की चीज़ें यहाँ से मिल रही हैं जो बंदा सोचता भी नहीं है ना। अब मैं घर आ गई हूँ, घर आके मैं आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ जो मैंने अपना ईद के लिए की है। सबसे पहले तो रूप सिंगार के दिखाती हूँ जनाब। ये मैंने 2 वैक्स ली हैं, बीन्स वैक्स हैं। 2480 इसकी प्राइस है। पहले ये मेरा ख्याल 2000 की थी, अब ये इतने की हो गई है। ये फेस पाउडर ग्लैमरस का लिया है मैंने, 675 का मिला है मुझे। शेड मैंने 1 ली है, उन्होंने कहा था कि आपके फेस पे ये ही जाएगी 1 ना,
तो फिर मैंने ये वाली ले ली। इसका मैंने बहुत सुना था। अच्छा, ये मैंने 2 नेल पेंट्स लिए हैं, ये देखें। इसका ये मुझे काफ़ी पसंद आया था, डार्क शेड है, 22 इसका नंबर है और इसका 8 है। ये भी ग्लैमरस के हैं और ये काफ़ी अच्छे थे। ये मैंने एक नेल पॉलिश रिमूवर लिया है, क्योंकि नमाज़ पढ़नी होती है तो बंदा रिमूव करके तो फिर नमाज वगैरह पढ़ ले। और आपको दिखाते हैं अब डिस्काउंट स्टोर की शॉपिंग। ये मैंने 3 प्यालियाँ ली हैं, ये मुझे अच्छी लगी थी। ये 3 मैंने मग्स लिए हैं। घर के यूज़ के लिए अच्छे हैं, मुझे अच्छे लगे हैं। अच्छा, ये पेयर मैं पहले भी लेकर आई थी, तो अब मैंने कहा एक और पेयर ले लेती हूँ, क्योंकि ये काफ़ी हम यूज़ करते हैं। ये देखें ज़रा, मिल्क शेक में या माइलो वगैरह बनाने में ना मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे, तो मैंने ना फिर एक और पेयर ले लिया इसका। ये वुडन है कटिंग ट्रे, ये भी मुझे अच्छी लगी थी। आजकल काफ़ी अच्छा लगता है इस पे कट करना, एस्थेटिक लुक आती है थोड़ी सी चीज़ों की ना, और अच्छा लगता है। तो फिर मैंने ये वुडन ट्रे ले लिया था। पहले मेरे पास लाइट कलर में था, ये थोड़ा डार्क ब्राउन में है ना, तो मैंने कहा थोड़ा डिफरेंट भी हो जाएगा, फिर ये ले लेती हूँ। साथ ये ले लिया मैंने। इसके अलावा मैंने एक और लिया वुडन ट्रे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वो सर्विंग के लिए ज़रा ज़्यादा यूज़ होता है। ये चॉपर है। और ये देखें जी, ये था वो पिज़्ज़ा सर्विंग के लिए जिसकी मैं बात कर रही थी, या बर्गर्स वगैरह सर्व करने के लिए ना। काफ़ी अच्छा लगता है और ये रेस्टोरेंट वाले यही यूज़ करते हैं, आपने देखा होगा। ये देखें, ये ट्रे हैं, ये बाउल्स हैं। इसमें ना कोई भी वेजिटेबल्स कट करके रखना बड़ा अच्छा रहता है उसमें। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग, जो हमने ग्रॉसरी की है ऑन कॉस्ट है, जिससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुई हूँ। ये देखें, एग्स हैं और इसमें घर में रखती हूँ वैसे ही। ये बच्चे के लिए ली थी मैंने स्लांटीज़, और सोया सॉस ली है, विनेगर, क्योंकि ईद है, ईद पे इनकी बहुत ज़रूरत होती है। रूह अफ़ज़ा लिया है, गर्मियाँ है ना, तो कसाई वगैरह को पिलाने के लिए। ये स्पैगेटीज़, ये चने की दाल, कॉर्नफ्लोर, ये हलीम मिक्स लिया है, क्रीम का पैकेट लिया है, सूजी, शाशलिक मैकरोनी, ये बिहारी टिक्का मैकरोनी। ये मुझे ना डिफरेंट लग रही थी, तो इसलिए मैंने ले लिया। बनाऊंगी तो फिर आपको बताऊंगी। ये जनाब मैंने ये चीज़ें ली हैं अपना ऑन कॉस्ट से, और ये मेरी तमाम शॉपिंग थी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।